बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे को जो भी आप पढ़ेंगे इसका जो रिलेशन है बहुत आगे तक है। इसलिए ये चीज़ें समझनी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है आपका 9th से ही शुरू होता है। तो जड़त्व का अर्थ जो होता है विरोध करना। अब विरोध किस चीज़ का है? यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, दूसरी अवस्था में नहीं जाना चाहती है, उसे बोलते हैं जड़त्व। जैसे यदि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहिए, वो गति की अवस्था में ही नहीं जाना चाहती। अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका क्या करती है, विरोध करती है। और यदि कोई वस्तु क्या गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक कि हम उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में रखी है, ये फर्स्ट अवस्था हुई, उस पर बल लगा के हम क्या कर रहे हैं, उसको गति प्रदान करना चाह रहे हैं, उसको गति में लाना चाह रहे हैं, ये उसकी दूसरी अवस्था हुई। तो कोई विराम से गति में नहीं जाना चाहता है। ठीक हो गया, ये जड़त्व हुआ। यानी विरोध करना क्या हुआ, जड़त्व हुआ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। वही कोई वस्तु आपकी चल रही है, गति की अवस्था में आ रही है, जैसे क्रिकेट बॉल देखी होगी आपने, उसको रोकने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है, लेकिन हम पर जब उस पर विरोध करते हैं, रोकते हैं, तो थोड़ा सा फोर्स लगता है, बल लगता है, चोट लगती है, महसूस होती है। तो इसका मतलब क्या, उसका विरोध कर रही है, वो उसी अवस्था में चलना लगा है, उस पर भी बल लगता है। कि जो बॉल आप देखिए कि बॉल जाती है, चल रही है, ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या घर्षण बल हमने पढ़ा है अर्थ में, वो पीछे क्यों लगता है, धीरे धीरे उसकी गति को कम कर देता है। अगर ये घर्षण बल ना हो तो ये बॉल अनंत दूरी तक चलती रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है अगर ये घर्षण बल ना हो तो। लेकिन बल तो है, बल लग रहा है। ठीक है, तो ये जड़त्व होता है, यानी किसी चीज़ का विरोध करना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का विरोध करना। वस्तु अपने जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जड़त्व तो है, लेकिन जड़त्व का की माप क्या है, जड़त्व का हम कैसे मापते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं। ठीक है, गेहूँ चावल इनको किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम में मापते हैं। ठीक है, वैसे ही जड़त्व की माप क्या होती है, जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व की माप होती है आपकी द्रव्यमान, और द्रव्यमान की माप होती है आपकी द्रव्य। ये ठीक है, यानी जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की माप क्या है, द्रव्य, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, द्रव्य क्या है मैंने बताया, तो जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसका क्या होगा, आपका द्रव्यमान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान उतना ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जो वस्तु कम स्थान घेरेगी उसका द्रव्य कम होगा, उसका द्रव्यमान कम होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा, कम। ठीक है, जड़त्व की माप क्या है, आपकी द्रव्यमान से की जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, तो वो जड़त्व अधिक है मतलब वो अधिक विरोध करेगी। जैसे कोई 20 किलोग्राम का एक पत्थर है और 50 किलोग्राम का 5 किलोग्राम का एक पत्थर है, इसको हमने गति की अवस्था में लाने के लिए इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है मतलब ज़्यादा विरोध कर रही है। ठीक है, इसको गति की अवस्था में लाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। कम बल लगाने का मतलब है क्या है, कम विरोध करेगी, यानी कम जड़त्व है इसका। एक फुटबॉल है और क्रिकेट की बॉल है, एक फुटबॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है। ठीक है, दोनों का भार मास किसका ज़्यादा है, आपका क्रिकेट की बॉल का। क्रिकेट की बॉल क्या करेगी, आपका ज़्यादा बल हम उस पर लगाना पड़ता है। ठीक है, फुटबॉल की बॉल का क्या काम है, तो वो क्या करती है, उसका यानी ज़्यादा है तो जड़त्व क्या होगा, आपका ज़्यादा। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, आप यहाँ अधिक है तो क्या होगा, जड़त्व अधिक है। द्रव्यमान यहाँ कम है तो जड़त्व क्या होगा, आपका कम है। ठीक है, यानी जड़त्व मतलब विरोध कम करेगी। जब जड़त्व के प्रकार है, विराम का जड़त्व, फिर गति का जड़त्व है। ठीक है, विराम का जड़त्व का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहिए, गति में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो विराम में ही रहना चाहिए, मतलब वो जिस अवस्था का जड़त्व होता है उसी अवस्था में रहना चाहती है। विराम का जड़त्व विराम में ही रहना चाहिए, वो आपका गति में नहीं जाना चाहिए, उसका विरोध करेगी। गति का जड़त्व है तो गति का जड़त्व क्या होगा, वो जो वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहिए, वो क्या करेगी, आपकी विराम में नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। विराम का जो होता है मतलब विराम में ही रहना चाहेगी, वो गति में जाने का विरोध करेगी। गति का जो होता है मतलब गति में रहना चाहेगी, वो विराम में जाने का विरोध करेगी, विराम अवस्था में जाने रुकने का विरोध करेगी मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूटन की गति का नियम। 3 नियम है न्यूटन की गति के। फर्स्ट नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक, इस नियम अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो एक समान चाल से सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये क्या न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और इसी से बल की परिभाषा निकलती है। जो पहला नियम आधा भाग है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में तो गति में रहेगी। तो ये क्या बोलता है, बल की परिभाषा देता है हमको। ठीक है, और दूसरा भाग जो है क्या करता है, जड़त्व को बताता है। जड़त्व को कैसे बता रहा है, मतलब कि वो विराम में है तो विराम में रह रही है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई पुस्तक आपने मेज पर रखी हुई है तो तब तक वो दूसरी जगह पर नहीं जा सकती जब तक उठा के आप उसको न रखें, या फिर दूसरी जगह न उठाए मतलब बल न लगाएं। सीधी रेखा पर चलती हुई कोई गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। ब्रेक के द्वारा हम उस पर बल लगाते हैं तो रुक जाती है। या कोई फुटबॉल अगर लुढ़कती चली जा रही है तो क्या हो रहा है आपका, तब तक क्योंकि घर्षण बल लगता है तो उसको अनंत दूरी तक जाने में उसको रोक देता है, तो एक बल कार्य कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम था। इसके बाद दूसरा नियम आएगा, इसके बाद थर्ड नियम आएगा।